नमस्कार। कैसे हैं मेरे हिंदी टाइगर्स? क्या हालचाल है? बढ़िया। पिछली क्लास में हमने जो है कुछ विशिष्ट श्रेणियों का योगफल निकालना सीखा था और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने उसको एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत ही आसान तरीके से हमने पहले बिल्कुल पूरे प्रोसेस से गए, पूरे के पूरे मेथड से गए। इसके बाद हमने देखा कि बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और समझ में भी आ गया था। एक क्वेश्चन वैसा ही शुरू करके आगे फिर एक ऐसी ही एक और श्रेणी का योगफल निकालना मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। तो आज का लेक्चर हम बिना समय बर्बाद किए फटाफट से शुरू ही करते हैं। कोई बातें नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आज कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलें वो सब्सक्राइब करें, मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो है ना, ठीक है। तो फटाफट से हम आगे की बात करते हैं। और अगला जो पिछली क्लास में हमने किया था, एक क्वेश्चन और वैसा ही करके, ताकि हम याद कर पाएं, रिकॉल कर पाएं, वापस रिवाइज कर पाएं कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। मेरे बच्चे, एक n पदों का योग निकालना है एक श्रेणी का, और वो है ये देखिए 2, 5, 8, 11 और इसी तरह से 14। तो देखिए यहाँ पे 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, 11 में 3 जोड़े 14। तो आपके पास ये आ गया। और फिर ऐसे ही अगली टर्म लिख दी मैंने, अगला पद लिख दिया और वो लिखा 5, 8, 11, 14 और 17। ऐसे ही चल रहा है और इस श्रेणी के n पदों का योग आपको निकालना है। सब सिखा दिया था। अब सिखा दिया तो क्या, पहले तो आपको सिखाया कि भाई हम क्या करते हैं, पहले इस श्रेणी का nवां पद लिखते हैं। और nवां पद लिखने के लिए हम इसमें जो समांतर श्रेणी यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी यूज हो रहा है वो लिखते हैं। कौन सी समांतर श्रेणी यानी एपी यूज हो रही है इसमें? 2, 5, 8, 11, ये वाली एपी हो रही है। हमने 2 से शुरू किया था। देखिए 5 है यहाँ पर, एक एपी के 5 पद इसमें दिए हुए और फिर 5 इसमें दिए हुए, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें हमने सीख लिया था कि भाई एपी का nवां पद कैसे लिखा जाता है। तो इस एपी के nवें पद को लिखने का तरीका बताया था कि आप इस एपी का यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस देखें। कितना है सार्वंतर यहाँ पे यानी कॉमन डिफरेंस? 3। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा ना, और 5 में 3 जोड़े तो 8 आ गया। तो सार्वंतर 3, तो फिर क्या होगा इसके nवें पद में? 3n आएगा। साथ में एक कांस्टेंट, एक अचर राशि आएगी। अब कांस्टेंट कैसे निकालते हैं कि भैया n इज इक्वल टू 1 के लिए ये मिलना चाहिए पहला पद। तो n जब हम यहां 1 रखते हैं 3n में तो ये बन जाता है 3। अब 3 को बनाना है हमें 2। 3 को 2 बनाने का तरीका क्या है? उसमें से 1 माइनस कर दिया, लीजिए। तो ये इस समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया। अब ये समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया तो हमें जिस श्रेणी का योग निकालना है उसका nवां पद क्या होगा? उसका पहला नंबर तो यही 3n-1 होगा। 5 नंबर लिखने हैं, पहला नंबर यदि लिख दें तो 3 जोड़ते जाओ, अगला नंबर मिलता जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ 3n-1, इसमें 3 जोड़ा 3n+2, इसमें 3 जोड़ा 3n+5 और उसमें 3 जोड़ दिया 3n+8 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, ये हमारे पास अभी तो 4 ही हुए हैं, एक और लिखना है ना, हाँ जी एक और लिखना है 3n+11, 3 जोड़ने से ये आपके पास आ गया। अब क्या सिखाया था? इस योग को डायरेक्ट लिखेंगे। इस श्रेणी का योग जो डायरेक्ट लिखने का तरीका सिखाया था वो क्या सिखाया था कि आप आखिरी नंबर में से पहला नंबर माइनस करो। आखिरी है 14, इसमें से पहला माइनस किया तो कितना आ गया? 2। अब कहीं भी किसी भी पद के आखिरी नंबर में से उस पद का पहला नंबर माइनस कर दो। आप 14-2 करो तो भी 12 मिलता है, 17-5 करोगे तो भी 12 मिलता है, 3n+11 में से 3n-1 माइनस करोगे तो भी 12 ही मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि आखिरी में से पहला माइनस किया, जो वैल्यू आई, जो अंतर आया उससे भाग दे देते हैं, उससे डिवाइड मार देते हैं। तो 14-2 यानी 12, 12 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करते हैं, क्या सीखा था कि भैया पहला और आखिरी पद यही हमारे काम का है, बीच का सब कचरा है। अब हम उस कचरे की बात नहीं करेंगे। पहले वाले में से भी एक काम करना होता है कि पहले वाले का आखिरी नंबर और आखिरी वाले का पहला नंबर ये भी हटा दिया जाता है। इसको हटा दें तो अब हमारे पास क्या बच जाता है योग की? बच गया हमारे पास 1 यानी 1/2 गुना 5 गुना 8 गुना 11।
माइनस बीच में लगाना होता है, और यहाँ आपके पास 3n प्लस 2 और 3n प्लस 5 और 3n प्लस 8 और आखिरी में 3n प्लस 11। लीजिए जी, ये आ गया। ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है। अब किसी के दिमाग में पिछली क्लास में ये भी आ सकता है कि सर ये जो फाइनल आंसर आपने निकाला ये तो 2 के लिए आपने प्रूव किया था, बाकी के लिए कैसे आया? हमने 2 में तो देख लिया था कि कैंसिलेशन हो रहा है, वैसे ही कैंसिलेशन बाकी जगह भी होता है। जो मैंने वहां सिखाया था वही यहां भी करना था एक्चुअली। आप इसका nवां पद लिखो। क्या है nवां पद? nवां पद आप सबको पता है मेरे बच्चे, 3n माइनस 1, 3n प्लस 2, 3n प्लस 5, 3n प्लस 8 और 3n प्लस 11। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो nवां पद हो उसके आखिरी नंबर में से पहला नंबर माइनस करके ऊपर लिख दो। आखिरी नंबर क्या है? 3n प्लस 11। उसमें से पहला नंबर माइनस करते हैं, पहला कितना है? 3n माइनस 1। ऐसा करने से ये 3n तो कैंसिल हो गया, 11 माइनस 1 मिलके क्या बन गया? 12। ऊपर है 1, लेकिन आ कितना आ गया? 12। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया? 12 से भाग कर दिया, तो यानी 12 से डिवाइड मार दिया। ऐसा करने के बाद अब आप क्या करोगे? इसको सेपरेट कर दोगे, तो यहां आपके पास 1/12 और यहां मेरे बच्चे 3n प्लस 11 तो कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 3n माइनस 1, 3n प्लस 2, फिर 3n प्लस 5 और 3n प्लस 8। ये तो बच गया पहले वाले में माइनस। दूसरे वाले में क्या बचा? 3n प्लस 2 और इसी तरह से 3n प्लस 5, 3n प्लस 8 और 3n प्लस 11। और फिर क्या सिखाया था? n की वैल्यू रखते जाओ, n1 रखोगे पहला पद मिल जाएगा, n2 रखोगे दूसरा पद मिल जाएगा। ऐसे जब आप लिखोगे तो यहां भी वैसा ही कैंसिलेशन का पैटर्न बन रहा होगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था और ये मैंने आपको एक तरह से वापस जो है रिवाइज करवा दिया आज कि हमने ये सब जो है पिछली क्लास में इस तरह की श्रेणियों का योग निकालना ऐसे सीखा था। अब देखिए, इसी तरह की एक और श्रेणी होती है जिसका योग भी हम निकालेंगे और उसको भी हम ऐसे ही डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, लेकिन श्रेणी जो है वो थोड़ी सी अलग है। कैसे? देखिए, उसको भी मैं उदाहरण से ही समझाऊंगा। तो उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने कि भैया आप हमें इस श्रेणी के n पदों का योग बताओ। 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 ऐसे चल रहा है, और इसके n पदों का योग। क्या डिफरेंस है? पिछली क्लास में जो पहली श्रेणी की थी, पहला उदाहरण किया था, उसमें और इसमें क्या फर्क है? आपको याद है उसमें हमने 1 अपॉन में ये नंबर लिए थे कि 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/1, हाँ 1 गुना 2, 1/2 गुना 3 ऐसे लिया था। यहां मैंने अपॉन में नहीं लिया, सीधा ले लिया। अभी भी आप देख रहे हो कि एक समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 वाली। उस समांतर श्रेणी के 2 पद यहां लिखे, अगले 2 यहां लिखे, फिर 2 यहां लिखे, ऐसे आपने लिखे। तो अब यदि मुझे इस श्रेणी का सम निकालना है यानी योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस समांतर श्रेणी का यहां से बनने वाली इस विशिष्ट श्रेणी का योग बिल्कुल वैसे। कैसे? देखो, बस छोटा सा एक चेंज है, वो समझना है, और वो समझ लिए तो फिर हम इसका आंसर बहुत आसानी से पेल देंगे। ठीक है, चलिए यहां पहले हम क्या करेंगे? इसका nवां पद लिखेंगे। मेरे बच्चे, ये इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है, ये इसका तीसरा पद है, तो इसका nवां पद बता दो। दिख रहा है साहब? सब आप कहोगे सर पहले वाले में 1 से शुरू हुआ, दूसरे वाले में 2 से शुरू हुआ, तीसरे वाले में 3 से शुरू हुआ, तो nवें वाले में n से शुरू होगा। अगला उसी में 1 जोड़ के निकाल देते हैं तो n+1। जी हाँ, बहुत सही। अब यहां पर आपने जो n इंटू n+1 लिखा है, ये आपने nवां पद लिख दिया। हमने वहां, याद कीजिए, इस nवें पद को ही 2 अलग अलग पद में के डिफरेंस में बांट दिया था, यही किया था। तो अब हम यहां भी वही करने वाले हैं कि हम इस nवें पद को 2 अलग अलग पदों के डिफरेंस में यानी अंतर की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे? देखिए, यहां पे मेरे बच्चे n और n+1। ठीक, मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई करता हूं। किससे करता हूं? जरा गौर से देखिएगा, बहुत ही मजेदार है। मैं आपसे पूछूं कि इस श्रेणी में जो ये चल रही है समांतर श्रेणी, इसमें यदि n से पहले वाला नंबर मैं आपसे मांगू तो आप कहोगे कि n से पहले तो सर n-1 आया होगा। जी हाँ,
इससे पहले n-1 आया। फिर मैं आपसे कहूं कि n+1 के बाद में क्या आएगा, यदि आएगा तो आप कहोगे सर यदि n+1 के बाद वाले नंबर की बात करोगे तो वो n+2 होगा। होगा नहीं होगा? होगा ना, कि भाई हमने जो आखिरी जो हमारा nवां पद था, उस nवें पद में जो दो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो हमने इस समांतर श्रेणी पे थोड़ा सा गौर फरमाया और देखा कि भैया इसका पहला पद इस वाले संख्या से पहले कौन सा पद आएगा, इसके बाद में कौन सा पद आएगा, वो हमने दोनों लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा nवां पद है ना, एक्चुअली जो वास्तविकता में जो nवां पद है, उसमें हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो बाद में आना चाहिए और जो पहले आना चाहिए उनका अंतर लिख देंगे। n+2 माइनस n-1, यानी इसके पहले जो आया होगा, इसके बाद में जो आना चाहिए, उन दोनों का अंतर मैंने यहां लिख दिया। अब इन दोनों के अंतर पे गौर फरमाओ। n क्या हो गया मेरे बच्चे? कैंसिल हो गया नहीं हो गया? n तो गया, बचा क्या? 2 माइनस -1, यानी 2 + 1। 2 + 1 का मतलब क्या हो गया? 3। यानी यहां एक्चुअली 3 नहीं है, यहां तो 3 है ही नहीं, ये तो n × n+1 है। लेकिन इसके बगल में आपने क्या चिपका दिया? 3 चिपका दिया। इफेक्टिवली क्या चिपका दिया? 3, क्योंकि n तो कैंसिल हो गया, 3 चिपका दिया, जबकि 3 तो है नहीं। तो क्या करेंगे? 3 को बैलेंस कर देंगे। यदि हमने उससे गुणा किया है तो उससे हमने भाग भी कर दिया। अब ऐसा करने से यहां मैं इन दोनों को अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये जो nवां पद है ये बन गया 1/3। यहां आपके पास आया n+1 n+2 माइनस, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को इससे गुणा करेंगे तो n-1 n और n+1 लीजिए जी, ये आ गया। यानी अब हमने जो nवां पद लिखा था उसमें दो संख्याओं में इससे पहली वाली से पहले आने वाली संख्या, दूसरी वाली के बाद आने वाली संख्या, इन दोनों का अंतर यहां लिखा, तो एक्चुअली n वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। एक कांस्टेंट, एक अचर वैल्यू यहां पे बच गई। जो अचर संख्या बची वो 3 थी, जबकि ऐसा कोई 3 यहां पे नजर नहीं आया, तो हमने उस 3 को यहां पर डिवाइड करके, भाग देके बैलेंस कर दिया और फिर इन दोनों को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई किया, अब आपके पास ये जो nवां पद है आपकी इस विशिष्ट श्रेणी का, वो ये आ गया। उसकी शक्ल और सूरत बदल दी हमने। अब जब हम उसकी शक्ल और सूरत बदल दिए हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसा हमने वहां किया था, n को वैल्यू देना शुरू करना है। n बराबर 1, n को 1 रखा तो क्या आ गया जी? पहला पद आ गया, कितना? 1/3। 1 2 3 माइनस क्या? 0 1 2। मैंने n की वैल्यू 1 रख दी, बस कुछ नहीं किया, n का मान मैंने यहां पे 1 रख दिया। इसके बाद दूसरा पद, जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो यहां आपके पास आ जाएगा 1/3, और क्या आगे बताइए? 2 3 4 माइनस 2 रखने से यहां आपके पास क्या आया? 1 और 2 3। इसी तरह से जब n का वैल्यू आप 3 रखेंगे मेरे लाल, तो तीसरा पद आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/3। यहां 3 4 5 माइनस 2 3 4, ऐसे ही चलेगा। और जब मैं n की वैल्यू n रखूंगा तो मुझे यहां पर nवां पद मिलेगा। क्या मिलेगा? nवां पद 1/3। यहां पे क्या है? n+1 n+2 माइनस n-1 n+1, ये आ गया। अब क्या करना हैगा हमें? लाला, हमें अब क्या करना है? इस श्रेणी का योग निकालना है, और इस श्रेणी का योग निकालना है यानी इन सारे पदों को आपस में जोड़ देना है। तो जब इन सारे पदों को आपस में आप जोड़ दोगे तो आपको फिर मजा आ रहा है। पकड़ लिए हैं, सही पकड़े हैं क्या कि सर यहां भी कैंसिलेशन हो रहा है। क्या कैंसिलेशन हो रहा है कि देखिए यहां पे ये 1 2 3 वाला टर्म 1 2 3 वाले से कैंसिल हो गया, फिर सीधा से 2 3 4 वाला 2 3 4 वाले से कैंसिल हो गया। हो गया नहीं हो गया? ऐसे ही कैंसिलेशन हो रहा है। तो दिख रहा है हर पद का पहला पद अगले वाले के दूसरे पद को कैंसिल कर रहा है नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब यहां ये वाला पद इससे पहले वाले ने कैंसिल मार दिया होगा। तो बचा क्या हमारे पास? एक तो ये बचा और एक ये बचा। तो हमारे पास जो n पदों का योग आ गया Sn, वो क्या आ गया कि 1/3। फिर यहां क्या बचा? n गुना n+1 गुना n+2, बचा नहीं बचा? माइनस यहां क्या बचा?
0 गुना 1 गुना 2, ये आ गया जी आंसर। आ गया जी हाँ, ये आंसर आ गया। तो यहाँ हमारे पास ये हमने आंसर निकाल लिया और आपने देखा कि ये प्रोसेस काफ़ी कुछ वैसा ही है, उससे ही मिलता जुलता है जो हमने पिछली वाली क्लास में देखा था, जिसका एक क्वेश्चन आज हमने रिवाइज भी किया। तो मेरे बच्चे यहाँ आप देखो कि हमें इस विशिष्ट श्रेणी का योग निकालना था। हमने देखा कि एक समांतर श्रेणी के दो दो पद से श्रेणी बनाई गई है, हमने वो समांतर श्रेणी लिखी। उस समांतर श्रेणी का nवां पद हमको लिखना आता है, हमने लिख लिया। तो उससे हमने इस विशिष्ट श्रेणी का nवां पद लिखा। इस विशिष्ट श्रेणी के nवें पद को दो अलग अलग पद के अंतर के फॉर्म में हमें लिखना है, ताकि जब हम इनको आपस में जोड़ें तो कैंसिलेशन वाला जो पैटर्न यानी जो प्रकार बन रहा है वो बन जाए। उस व्यवहार को हम समझ लेंगे और फिर हम आंसर निकालना सीख लेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो nवां पद है उसमें दो संख्याएं हैं, तो हमने पहली वाली संख्या के पहले क्या संख्या आई होगी और अगली वाले दूसरी वाली के बाद क्या आनी चाहिए वो दोनों लिखी। उन दोनों का अंतर यहाँ पे हमने चिपका दिया। हमने देखा कि इन दोनों के अंतर में देखें तो n तो कैंसिल हो गया, एक अचल संख्या बची 3, लेकिन एक्चुअली यहाँ 3 नहीं था, तो हमने 3 को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 3 से भाग दे दिया। जैसे ही दिया और फिर इनको अंदर डाल के मल्टीप्लाई किया, आपके पास nवां पद दो अलग अलग पदों के अंतर की फॉर्म में आ गया। और जैसे ही हमने n की वैल्यू देनी शुरू करी, n का मान रखना शुरू किया, हमारे पास सारे पद दिखे और जैसे उन सारे पद को हमने आपस में जोड़ दिया तो हमें दिखा कि एक कैंसिलेशन का पैटर्न यहाँ भी बन रहा है। इस व्यवहार को हमने पकड़ लिया और हमने इसका आंसर फाइनली निकाल दिया। अब ऐसी ही एक श्रेणी और करते हैं और फिर देखेंगे, देखो हम इसका आंसर भी उतनी ही आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसा हमने पिछली श्रेणियों में सीखा। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर इसका एक तरीका और हो सकता था कि ये जो है इसका nवां पद n गुना n प्लस 1 है, तो आप इसको n स्क्वायर प्लस n काहे नहीं लिखे? n स्क्वायर प्लस n लिख दिए होते तो फिर आप यहां से जो n पदों का योग है वो आप ऐसे लिख सकते थे, सिग्मा tn से, सिग्मा n की n सारे पदों को जोड़ दें और इसको तो आप क्या लिखेंगे कि ये तो बन जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस n, और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू और सिग्मा n की वैल्यू तो आपने हमें याद कराई हुई है और हमने बिल्कुल बहुत बढ़िया से चेप के याद करी हुई है। क्या कि सिग्मा n स्क्वायर होता है n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटा 6, और इसी तरह से सिग्मा n होता है n गुना n प्लस 1 बटा 2। आ गया आंसर। काहे आपने इतना अजीबो गरीब सा काम कर दिया है और हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो मेरे बच्चे, पहली चीज तो ये कि आप इसका ये सम निकाल तो सकते हो, लेकिन जो आखिरी में आया उसको अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, जबकि यहां सीधी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपको सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, सिग्मा n का फॉर्मूला पता है। क्या आपको सिग्मा n क्यूब का भी सूत्र आपको पता है? क्या सिग्मा n4 का पता है? सिग्मा n पता है, n गुना n प्लस 1 बटा 2 होता है। सिग्मा n स्क्वायर भी हमने लिख दिया, n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। इसी तरह से सिग्मा n क्यूब भी आपको पता है कि n गुना n प्लस 1 बटा 2 का पूरे का स्क्वायर होता है। लेकिन सिग्मा n4, सिग्मा n5, तो मेरे बच्चे जब यहाँ 4 फैक्टर होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, यानी 4 5 6 नंबर वाली सीरीज बन जाएगी, तो उस केस में हमारे इस वाले मेथड की तो लग गई ना, लग गई। और जबकि आप देखो, यदि हम इस मेथड को समझ जाएं तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये तो बहुत बड़ा काम है, हम तो इसमें आंसर लिखेंगे सीधा। और इसमें क्या, जब 5 6 7 10 कितने भी नंबर हो, कितनी संख्याएं हो, हम इसका आंसर उतनी ही आसानी से लिख देंगे जितनी आसानी से हमने पिछली वाली विशिष्ट श्रेणियों का आंसर लिखा था। जी हाँ, देखिए उसके लिए एक उदाहरण और करते हैं ताकि हमें चीजें समझ में भी आ जाए और हजम भी हो जाए। ठीक, तो यहाँ क्योंकि हाजमा भी तो खराब नहीं होना चाहिए ना, तो अब देखो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, एक और कि इस श्रेणी का n पदों का योग लिखें। क्या है n पद? जी n पद है यहाँ पर 3, 9, इसी तरह से 15, इसी तरह से 21, ऐसे 6 हम जोड़ते जा रहे हैं। 3 प्लस 6 9, 9 हाँ प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, ऐसे हमने जोड़ दिए। अब यहाँ पे 9, 15, 21, 27 इस वाली श्रेणी का n पदों का योग लिखना है। सबसे पहला काम
जो समांतर श्रेणी यहाँ पर काम में आ रही है उसे लिख देते हैं। कौन सी आ रही है मेरे लाल? 3, 9, 15, 21, यही आ रही है ना? क्या आप मुझे इसके nवें पद के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? आप कहेंगे बहुत ही आसान है। कैसन आसान है कि इसका सारवंतर देखेंगे कितना, 6। यदि कॉमन डिफरेंस 6 है तो क्या लिख देना है nवें पद में? 6n। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपको पहला पद मिलना चाहिए, और पहला पद कितना है? 3। तो फिर जब यहाँ n को 1 रखेंगे तो 6n कितना बनेगा? 6। 6 को बनाना है 3, 6 को 3 बनाने का तरीका क्या है जी? -3 कर देते हैं। आ गया? बहुत आसान। nवां पद आ गया। अब यदि इसका nवां पद आ गया तो इसका भी तो आ गया। इसका क्या आ गया? देखो कि भैया 6n-3 से शुरू करो। ठीक, अब इसमें 4 नंबर लिखने हैं और हर नंबर पिछले वाले नंबर में 6 जोड़कर मिल जाता है। तो जब इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6n+3 आएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6n+9 आएगा, और आखिरी में इसमें 6 जोड़ देंगे तो 6n+15 आ जाएगा। आ गया? ये हमारा nवां पद आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं? यदि हम बात करें तो कुछ ऐसा करेंगे कि हम इसका nवां पद लिखेंगे। nवां पद का है मेरे बच्चे? 6n-3, इसी तरह से 6n+3, इसी तरह से 6n+9, और एक और है जी 6n+15। अब हम क्या करते हैं कि भैया nवें पद में इससे पहले क्या नंबर आया होगा और इसके बाद में क्या नंबर आया होगा, उन दोनों का अंतर लिख देते हैं। इसके बाद में क्या आएगा? इसमें 6 जोड़ने से आएगा, वो कितना आएगा? 6n+21। इसके पहले क्या आया होगा? इसमें से 6 माइनस करने से आया होगा, तो वो मिला होगा हमें क्या? 6n-9 मिला होगा। ऐसा करने से 6n वाला टर्म कैंसिल हो गया, 21 और 9 मिलके 30 बन गए, जबकि यहाँ पर आपने 30 चिपकाया है, 30 तो यहाँ नहीं है। तो फिर क्या करें? उस चिपकाए हुए 30 को बैलेंस कर देते हैं 30 से भाग देके। हो गया? अब क्या करेंगे भैया कि यहाँ इसको अंदर डाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, n की वैल्यू रखना शुरू करेंगे, ऐसे ही कुछ कैंसिलेशन का एक व्यवहार बन जाएगा। उस व्यवहार को पकड़ लेंगे और उसके साथ व्यवहार बनाएंगे और आंसर लिखेंगे सीधा। अब आंसर यहाँ पर सीधा आंसर कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। यहाँ सीधा आंसर हर क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में लिखने का बहुत आसान तरीका है। देखो, n पदों का योग, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको श्रेणी दी हुई है उस श्रेणी में आपको पहले और आखिरी नंबर को हम क्या करेंगे? ऐसे देखो, हमारे काम के ये वाले और ये वाले पद ही हैं, बीच वाला सब हमारे लिए का है लाला? कचरा हैगा। अब ये जो कचरा है, इस कचरे की बात नहीं करेंगे, जो हमारे काम का है उसकी बात करेंगे। इसमें अब हम क्या करेंगे कि जिस तरह से हमने यहाँ क्या किया था, किससे हमने यहाँ पर गुणा किया कि भैया इससे पहले का आया होगा और इसके बाद का होगा, हमने उन दोनों का जो है अंतर लिख दिया है। अब उस अंतर, उस वाले कॉन्सेप्ट को ही हम यहाँ लेंगे कि भैया यहाँ 3 से पहले क्या रहा होगा। यदि मैं इस समांतर श्रेणी में 3 के पहले भी कोई नंबर लिखूं, कोई संख्या लिखूं, तो वो क्या रही होगी? तो ऑब्वियसली 6 को जोड़ जोड़ कर आगे जा रहे हो तो 6 घटा घटा के पीछे आ जाओगे। तो यहाँ पर इससे पहले यदि आया होगा तो 3 में से 6 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा, यानी इससे पहले -3 आया होगा। इसी तरह से इसके बाद यदि पूछा जाए तो इसके बाद क्या रहा होगा? कितना रहा होगा भैया? 6 जोड़ देना है, 6 जोड़ देंगे 21 में तो कितना हो गया जी? 27 हो गया। यानी इसके पहले तो -3 रहा होगा, इसके बाद 27 आया होगा। ऐसे ही आखिरी वाले में भी करना है। इसके पहले क्या रहा होगा? 6n-9, इसमें से 6 माइनस करके आ गया। इसके बाद क्या रहा होगा? 6n+21, इसमें 6 ऐड करके मिल गया। अब देखिए, हमें इस श्रेणी का डायरेक्ट योग लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जो अब यहाँ पे ये 4 संख्याएं दी हुई थी ना मेरे बच्चे, उनमें आपने 2 और ले ली, 6 हो गई। 6 संख्याएं अब हम लेके चलेंगे, इसमें भी 6, इसमें भी 6, और फिर क्या करेंगे? जैसा पहले करते थे, आखिरी और पहले का डिफरेंस, अंतर,
27 में से -3 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका यहां आखिरी और पहले का अंतर आ गया 30। 30 से भाग दे दो, डिवाइड मारो। वहां भी तो ऐसा ही करते थे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? वहां क्या करते थे? पहले पद की आखिरी संख्या नहीं लेते थे, आखिरी पद की पहली संख्या नहीं लेते थे। यहां भी वही करना है। अब यहां पहले पद की आखिरी संख्या, लेकिन आखिरी संख्या कौन है जी? आपने डिफरेंस जिनका लिया है ना, वो छठे और पहले का लिया है, यानी 6 संख्याएं लेके चल रहे हैं हम पहले पद में। तो हम क्या करेंगे? ये जो 6 संख्याएं, इनमें से पहले पद में आने वाली आखिरी संख्या हटा देंगे। इसी तरह से आखिरी पद में आने वाली पहली संख्या को हटा देंगे। पहले पद की आखिरी संख्या, आखिरी पद की पहली संख्या। और क्या करते थे? वहां माइनस लगाते थे। यहां भी माइनस लगाएंगे, लेकिन एक छोटा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्या इस श्रेणी का योग जो है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो सकता है? आप कहोगे कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो हमें वहां, और कॉमन सेंस तो हमें भरा पड़ा है। तो देखिए जी, हाँ, यहां ये नेगेटिव नहीं होगा। तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये तो नेगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो क्या करेंगे? इस बार उल्टा कर देंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव लाना है आंसर। तो क्या करेंगे? आखिरी पद में की पहली संख्या हटा देंगे, पहले पद की आखिरी संख्या हटा देंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, ऐसे कि श्रेणी का योग पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो यहां क्या हो गया जी? 6n - 3, 6n + 3, ठीक। इसी तरह से 6n + 9, 6n + 15, 6n + 21। क्या किया मैंने? इस आखिरी पद में जो 6 संख्याएं हमने ली, उसमें से पहली संख्या हटा दी, बाकी 5 लिख दी। देखो, माइनस पहले पद में क्या करेंगे कि पहले पद की इन 6 संख्याओं में से आखिरी हटा देंगे, बाकी लिख देंगे। माइनस क्या? -3 + 3 + 9 + 15 + 21। लीजिए जी, ये आ गया आपका आंसर। ये इसका आंसर है। अब जरा हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उस पर गौर करें तो हमें इसका आंसर भी ऐसे ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। देखो आप, इसका आंसर जो है, जो आंसर हमारे पास क्या आया था फाइनली, ये आया था हमारे पास आंसर 1/3। उसको लिख लेते, मैंने हटा दिया है। तो वो हमारा आंसर जो आया था 1/3 n × n + 1 × n + 2 - 0 × 1 × 2, ये आया था हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस n पदों का, यहाँ इस श्रेणी के n पदों का योग निकालना है। तो क्या करेंगे भैया? पहला पद, उसकी पहली संख्या के पहले क्या आया होगा? इस समांतर श्रेणी में 1 से पहले 0 आया होगा, 2 के बाद का हैगा जी 3 होगा, ठीक। इसी तरह से इसके nवें पद पर भी यही काम करेंगे। n से पहले आया n - 1, n + 1 के बाद आएगा n + 2। अब इस समांतर श्रेणी का योग डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अभी सीखा कि भैया अब हमारे लिए काम की एक तो ये वाला पद है और एक ये वाला पद है, बाकी सब हमारे लिए कचरा है, हटा देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि आखिरी और पहले नंबर का अंतर 3 - 0, 3, तो 3 से हम डिवाइड मारेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? पहले वाले पद की आखिरी संख्या हटाएंगे, 4 लेके संग चल रहे हैं हम, देखिए, और आखिरी वाले पद की पहली संख्या हटाएंगे, दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे, ऐसे कि श्रेणी का योग जो है वो धनात्मक आए, पॉजिटिव आए। तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा कि ये वाला पहले लिखेंगे n + 1 n + 2 माइनस, यहां इसको हटा दोगे तो क्या बचा? 0 × 1 × 2। गौर फरमाओ, ये और ये सेम है। इसका मतलब क्लियर है कि भैया इस तरह की श्रेणी का योग भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अब आप देखो, जिस मेथड की आप बात कर रहे थे सिग्मा वाले की, वहां यहां 4 पद हैं, 4 संख्याएं हैं, n⁴ आएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो इनको गुना करना खतरनाक सा काम है। तो उसके बाद n⁴, उसमें n³ n² सब आएंगे, उन सब में सिग्मा लगा के, n⁴ का तो सिग्मा का फॉर्मूला भी नहीं पता है, खत्म हो गया, गेम ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये उतना आसान
वो वाला मेथड नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये मेथड चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, हर तरह से आसान है, उतना ही आसान है। हम देखेंगे तो जब आपने डायरेक्ट वाला लिखना सीख लिया तो आपको समझ में आ गया ये सिग्मा वाला काहे करेंगे, डायरेक्ट वाला करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे इससे। चलिए जी, अब आपको समझ में आ गया है तो इसका एक आखिरी क्वेश्चन और आप करके मुझे अपने आप से बता दो फटाफट से, फिर हम चेक करते हैं कितने महानुभाव हैं जिनको यहां पर दिमाग में ये सारा का सारा घुसा है। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, एक उदाहरण लिखें और इसमें इस श्रेणी के n पदों का योग निकालें। 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर इसी तरह से अगला पद 3, 4, 5, 6, 7, 8। लीजिए जी, फटाफट से शुरू हो जाओ, निकालो n पदों का योग क्या आता है। उम्मीद करते हैं निकाल दिया होगा। क्या करना हैगा कि भैया कुछ नहीं, समांतर श्रेणी हमें दिख रही है, उसी के आपने यहाँ पे 6 नंबर ले लिए हैं। अब 6 नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन जो है यदि हम उस सिग्मा वाले मेथड से जाएं तो छोड़ के ही आना पड़ेगा, और ऐसे तो हम सारे क्वेश्चन सीधे आंसर करके आएंगे। टिक देखो कैसे आपने निकाल दिया है कि सर कुछ नहीं करना है कि यहाँ पहला पद हमारे काम का है और एक आखिरी पद हमारे काम का होगा। तो आखिरी पद यानी nवां पद लिख देते हैं पहले तो हम। पहला पद 2 से शुरू हो रहा है, दूसरा 3 से शुरू हो रहा है, तो nवां पद तो n+1 से शुरू होगा। n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 और n+6। 6 नंबर लिखने हैं, 6 संख्याएं लिखनी है, लिख दी। अब क्या करें कि सर पहला और आखिरी वाला काम का बीच का कचरा है, वो कचरा फेंक देते हैं, उसको फेंक दिया। पहले और आखिरी में क्या करते हैं कि भैया एक काम करते हैं, पहली संख्या के पहले क्या रहा होगा, आखिरी संख्या के बाद में क्या रहा होगा, ये लिख लेते हैं। तो इस पहली संख्या के पहले तो 1 आया होगा, इस आखिरी संख्या 7 के बाद में क्या आया होगा, 8 आया होगा। यहाँ इस पहली संख्या के पहले क्या आया होगा, n आया होगा, और इस आखिरी संख्या के बाद में क्या आएगा, n+7 आएगा। यही देखा। अब इसके बाद कि सर कुछ नहीं, आखिरी और पहली का डिफरेंस देखो, 8 में से 1 माइनस किया, 7 आ गया, तो 7 से आप डिवाइड मार दो। फिर क्या करेंगे कि सर पहली वाली पद की आखिरी संख्या हटा देंगे और आखिरी वाले पद की पहली संख्या हटा देंगे, बीच में माइनस लगा के चिपका देंगे। लेकिन ध्यान रखना है श्रेणी का योग धनात्मक होना चाहिए, तो उसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6 और n+7। माइनस इधर क्या कि पहले वाले का आखिरी संख्या हटा देना है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 आ गया जी आंसर। ये आ गया आंसर, बिल्कुल सही, आपने यही लिखा था। तो यही है। तो देखा आपने कि विशिष्ट श्रेणियां जो हैं वो बहुत आसान होती हैं, बस उन्हें आप सही तरह से समझें, पढ़ें। तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, आगे चीज़ें और सीखते रहेंगे। बस मैंने शुरू में नहीं कहा था, लेकिन अब आपने क्योंकि क्लास पूरी तरह से एंजॉय की है, मज़ा लिया है, कुछ यहाँ से आप सीख के जा रहे हो, तो जब आप कुछ सीख के जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बाकी लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ आके सीखें, और सीखेंगे तो एक कंपटीशन का माहौल बनेगा। और माहौल के बारे में तो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, वही सब कुछ करता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके साथ एक बार फिर। उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं इसका। ठीक है, ऑल द बेस्ट।